नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही जिस तरह के ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, वो बंगाल के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर ऐसा कहा जाता रहा है कि बंगाल के अंदर ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन पहली बार बीजेपी की सरकार बनते ही सब मुमकिन दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ घंटों के भीतर आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी कि जिसमें अपराधियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर तो चल ही रहा है, साथ ही बड़े बड़े गुंडे, माफिया और पत्थरबाजों को पुलिस घरों से घसीट घसीट कर ला रही है। लेकिन अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या ममता राज में ऐसा करना संभव था। दरअसल जो बंगाल पुलिस कुछ दिनों पहले तक उन बमबाज, पत्थरबाज और खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले नेताओं के आगे नतमस्तक रहती थी, जो बड़े बड़े अपराधों के बावजूद भी उनको हाथ तक नहीं लगा पाती थी, जो कार्रवाई के नाम पर उल्टा पीड़ितों को ही धमकाती थी, आज वही बंगाल पुलिस शुवेंदु राज में ऐसे गुंडों को घरों से उठाकर कच्चा बनियान में ही खुली सड़क पर उनकी परेड निकाल रही। जो एक दिन पहले ही पुलिस कर्मियों पर खुलेआम गोली चलाने और 20 से ज्यादा बम फेंकने के आरोपी टीएमसी नेता आकाश सिंह को पुलिस ने अंडरवियर और बनियान में हावड़ा की सड़कों पर घुमाया था, तो वही अब टीएमसी नेता और कुख्यात माफिया शमीम अहमद को पुलिस ने कच्चा बनियान में ही उसकी परेड निकाल दी। जो शमीम अहमद भीगी बिल्ली बनकर नंगे पांव ही सड़क पर चल रहा है, इसकी सच्चाई जानोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि टीएमसी का वो गुंडा है जो बीजेपी और हिंदुवादी नेताओं को डराता धमकाता था। इसका पुलिस के बीच में इतना खौफ था कि पुलिस वाले इसकी जी हुजूरी करते दिखते थे, जिस पर देशी बम बनाने का आरोप है। ये वो कुख्यात बदमाश है जिसने हाल ही में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता पर बमबाजी की और गोलीबाजी की थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल छोड़कर मुंबई भाग गया, जिसे अब हावड़ा की पुलिस सजा दिलाने के लिए मुंबई से घसीटकर बंगाल ले आई है। और अब पुलिस ने अब इसका ऐसा हाल किया है कि आगे से इसकी कई पुश्तें गुंडागर्दी करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। चलिए अब आपको इसकी काली कमाई से बनाए साम्राज्य के बारे में बता देते। दरअसल जब हावड़ा पुलिस बमबाजी के मामले में शमीम अहमद के घर पहुंची तो छापेमारी में पुलिस को कुछ ऐसा मिला कि जिसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। जैसे पुलिस ने बाहर से साधारण दिखने वाले उसके घर का ताला तोड़ा, अंदर एक ऐसा सीक्रेट तहखाना मिला जिसने सबको दंग कर दिया, जहां एक शाही गोल्डन बेड, कीमती हस्तशिला वाला फर्नीचर, कुएं जैसा डिजाइनर बाथटब और पूरा सीसीटीवी कंट्रोल रूम था। यहां एक के बाद एक कमरों से जुड़े कई अंडरग्राउंड कमरे बने थे। अब हम समझ सकते हैं कि ममता राज में शमीम अहमद कैसे काली कमाई करते हुए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब कहा जा रहा है कि इसी साम्राज्य पर जल्दी सीएम शुवेंदु का बुलडोजर गरजने वाला है और शमीम अहमद से पाई पाई का हिसाब लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कुल मिलाकर साफ है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो भी वादे किए थे, अब सीएम शुवेंदु उन्हें डंके की चोट पर पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।